Hello everybody, how are you all? I am here once again with you to take few more steps towards English. आइए हम लोग मिलकर कुछ कदम और इंग्लिश की ओर बढ़ाते हैं ना। तो वी इन द लास्ट वीडियोज read these, that, these, those हम लोगों ने पढ़ा था। दिस इज यह है कोई एक चीज़ निकट की। दैट इज वह है कोई एक चीज़ दूर की। दीज आर ये सब हैं एक से अधिक चीज़ निकट की। एंड दोज आर वे सब हैं कोई एक से अधिक चीज़ दूर की। तो हम लोगों ने इसका इस्तेमाल कर लिया था। बट वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि मैंने शुरू में कह दिया है, अगर मैंने बोलना शुरू तो कर दिया दिस इज यह है, और क्या है सामने जो चीज़ दिख रही है उसकी अंग्रेजी मुझे पता ही नहीं है, तो फिर मैं क्या यूज करूँगा। दैट्स वाई आई आस्क्ड यू इन द बिगिनिंग that you must collect the English of the things all around we have। हमारे चारों ओर जितनी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है उन सब की अंग्रेजी इकट्ठा करने की आप कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक यू मस्ट बी डूइंग, आप ज़रूर कर रहे होंगे, बिकॉज आई थिंक यू ऑल हैव मेड ए प्रॉमिस टू योर सेल्फ एंड विथ मी मेंटली दैट वी आर टुगेदर टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स इंग्लिश। हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो आप ज़रूर कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें बड़ी मेहनत लग रही है, और मैंने विशेष तौर पर बच्चों को ध्यान में रखा है। इसमें बड़े भी सीख सकते हैं जो सीखने की इच्छा रखते हैं, जो नहीं जानते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि इन दिस लॉकडाउन चिल्ड्रेन आर द ग्रेटेस्ट विक्टिम्स। उस सबसे अधिक नुकसान बच्चों को हुआ है। टीचर्स आइदर दे आर गेटिंग द चांस टू टीच देम और नॉट। आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट दैट थिंग। कुछ टीचर्स अगर कर सकते हैं, कुछ लोगों ने प्रयास किया है, कर रहे हैं, और जैसे भी हो इस पे मुझे कमेंट नहीं करना है। बच्चे बहुत अधिक सफ़र कर गए हैं। तो आई थिंक इन द फैमिली, अगर परिवार में ही लोग उनको गाइडलाइन दे सके तो आप कुछ अपने आप को ठीक करके अपने बच्चों को भी गाइडलाइन दें। दैट इज़ माई होली डिज़ायर। बस इसी उद्देश्य से मैं इसको बना रहा हूँ। एंड आई थिंक यू विल सपोर्ट दिस कैंपेन ऑफ माइन। आप ज़रूर इसको सहयोग करेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सो दैट द क्लास विल बी अपलोडेड एंड यू विल गेट नोटिफिकेशन क्विकली। और आप इसका फ़ायदा उठाइए, अपने बच्चों को भी इसका फ़ायदा दीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोगों ने दिस दैट दिस दो सब कर लिया था, और आप वर्ड्स कलेक्ट कर रहे होंगे। अब मैं आता हूँ कि दिस दैट दिस दोज केवल इतना करने से पूरा काम हमारा नहीं बनेगा, हम आगे बढ़ेंगे। दिस दैट दिस दोज हम जनरली कॉमनली यूज कर देते हैं, लेकिन एवरीवेयर दैट विल नॉट डू। हर जगह वो नहीं चलेगा। अगर मान लें कि हमें किसी व्यक्ति के लिए बात करनी है, फॉर आई हैव रिटन हियर फॉर ह्यूमंस, मनुष्य के लिए, हम मनुष्य की बात करते हैं, व्यक्ति की, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, व्यक्ति हो गए, मनुष्य हो गए। तो इनके लिए अगर मैं बात करूं तो हमें कहना होगा वह है। यहाँ पर दैट इज हमेशा नहीं चलेगा, वह है। आई हैव रिटन हियर पुरुष जाति पुल्लिंग। पुरुष जाति के लिए हम लोग इंग्लिश में उसको कह सकते हैं फॉर मेल ह्यूमंस, और यहाँ फॉर फीमेल ह्यूमंस। हम लोग इंग्लिश में ग्रामर में इसको कहते हैं मेस्कुलिन और इसको कहते हैं फेमिनाइन। बट आई हैव प्रॉमिस्ड यू नॉट टू थ्रो यू इनटू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ग्रामर। आपको ग्रामर की उलझन में नहीं डालूंगा, इसलिए मैं सिंपल ढंग से समझाता हूँ। बस हमें यूज करना है, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ग्रामर भी समझने ही लगेंगे। समझ में आ जाएगी बात क्या है। तो दिस वे पुरुष को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वह है, ही इज। हम लोग इसे करते दिस इज यह है, अब हम कहेंगे ही इज पुरुष के लिए, और फीमेल के लिए, स्त्री के लिए वह है सी इज।
ओके, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, आप समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर, वह आदमी है, वह पुरुष है, तो हमने उसको फिर तोड़ा, जैसे दिस इज हम तोड़ते थे ना, यह है, तो वह है, ही इज आदमी, अ मैन। आई रिटन हियर, मैंने आपको पहले बताया ना कि वह आदमी, यहाँ एक नहीं है, फिर भी हमें यहाँ ए लगाना है, ए या एन जो है ज़रूरी, कॉन्सोनेंट साउंड है, एम म, तो ए लगाया। अगर एक नहीं भी है तो अगर हम उसको गिन सकते हैं, आदमी तो गिन सकते हैं, तो ए या एन जो ज़रूरी है वो लगाना है, दैट्स ओके। दिस वे इट कम्स ही इज अ मैन, एंड व्हेन वी जॉइन देम टुगेदर वी गेट द सेंटेंस ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, वह आदमी, ओके। इन द सेम वे वी आर कमिंग टुवर्ड्स फीमेल मेंबर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आते हैं इसमें, तो वह औरत है, वह है, शी इज औरत, अ वुमेन, व्हेन वी जॉइन देम टुगेदर शी इज अ वुमेन, वह एक महिला, वह एक औरत है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, आप समझ गए होंगे पूरी बात को। अब थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करके देखें, कम ऑन, इट इज़ टाइम फॉर यू फॉर प्रैक्टिस। हम मेरे साथ बात करेंगे, यू मस्ट बी नोइंग दीज पीपल, आप इनको सबको जानते होंगे कि कौन क्या है, पहचानते होंगे, फिगर्स, यू कैन सी द पिक्चर। आप देखिए, इसको क्या कहेंगे, वह है किसान, तो क्या कहेंगे, वह है, ही इज किसान, अ फार्मर, अ फार्मर, ही इज अ फार्मर, वह एक किसान हो गया। इन द सेम वे यू नो, ही इज अ बॉय, ही इज अ टीचर, ही इज अ बैट्समैन, आप लोग जानते हैं क्रिकेट खेलते हैं, बैट्समैन, बैट्समैन, ओके। नेक्स्ट थिंग, ही इज एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के पहले क्या आ गया, ओ, दैट इज प्रोनाउंसिएटेड एज ओ, ओ पढ़ते हैं इसको ना, सो केम ही इज एन ओल्ड मैन, और यू कैन कॉल ही इज माई ग्रैंडपा, यू कैन कॉल, दादाजी हैं, ओके। नेक्स्ट यू सी दिस साइड, हु आर दे, कौन कौन है, सी, नाउ दिस इज फीमेल साइड वी हैव कम, अब क्या लगाना था, फीमेल है, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, दे आर फीमेल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी, तो क्या कहेंगे, वह है, शी इज, वह है, शी इज अ सिंगर, सिंगर गा रही है ना, गायिका, सी अ सिंगर, शी इज अ डांसर, शी इज अ गर्ल, एंड शी इज एन ओल्ड लेडी, और शी इज माई ग्रैंड मदर, यू कैन कॉल, दादी जी है। इन दिस वे यू कैन यूज ही एंड सी, आप जितने लोगों को दिखते हैं उनमें आप ही और सी में बांटने की कोशिश करेंगे, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ें, जस्ट फ्यू मोर स्टेप्स, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि व्हेन वी कम, जब हम बात करते हैं कि मोर देन वन, जैसे हम लोगों ने दिस को दीज कहा, दिस को दीज कहा प्लूरल में, और दैट की जगह पर दोज कहा ज़्यादा दिखाने के लिए, तो अगर हम यहाँ कहेंगे वह है, ही इज, वह है, सी इज, और उससे ज़्यादा हुए तो जस्ट वी सी, आए दिखते हैं, वे सब हैं, एक से अधिक हो गए तो वे सब या वे लोग हैं, तो हम वे लोग या वे सब कहते हैं दे, और मैंने बताया था ना कि एक रहने से ईज कहते हैं, ज़्यादा हो गए तो आर, ठीक है। जैसे उसमें दीज आर था, क्या था, दीज आर, तो उसी तरह से दे आर, वे सब हैं या वे लोग हैं। सो देखें, फॉर एग्जाम्पल, वे सब लड़कियां हैं, यहाँ भी दूर से दिखाने का काम हो रहा है, या आप ये समझिए प्लूरल है, दूर से नहीं, प्लूरल है, एक से अधिक, और ये मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं, मेल और फीमेल दोनों के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ओके। सो वे सब लड़कियां हैं,
तो तोड़ेंगे, वे सब हैं, दे आर, लड़कियाँ, गर्ल्स, वे सब हैं, दे आर, लड़कियाँ, गर्ल्स, एंड व्हेन वी जॉइन देम टुगेदर दैट बिकम्स दे आर गर्ल्स, वे सब लड़कियाँ हैं। इट इज़ सिंपल थिंग, बहुत आसान है। आप यूज करेंगे एकदम बेझिझक बेधड़क यूज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए, सी द थिंग्स और बात करें। नाउ यू सी हियर, ये कौन है, क्या कहें आप बोलिए इसको, दे आर बॉयज, आई हैव रिटन हियर बॉयज, दे आर बॉयज, दे आर प्लेयर्स, दे आर सोल्जर्स, एंड दे आर स्टूडेंट्स, एंड दे आर चिल्ड्रन, है ना। ध्यान रखेंगे कहीं कहीं एक से अधिक होने पर थोड़ी स्पेलिंग बदलती है, चाइल्ड एक बच्चा, और अधिक होने पर चिल्ड्रन, ध्यान रखेंगे इसमें एस नहीं लगाना है, चिल्ड्रंस नहीं करना है, चिल्ड्रन। ओके, सो दिस वे आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप जितने भी चीज़ों को देखते हैं, इफ़ यू आर सीइंग वन थिंग तो दिस दैट, एक से अधिक थिंग तो दीज दोज, लेकिन जब हम मनुष्य की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, तो ही इज कौन, पुरुष, ही इज अ बॉय, सी इज कौन, फीमेल, सी इज अ लेडी। और जब एक से अधिक हो जाए तो मिलाकर बात करेंगे, जस्ट आई गिवन हियर, दे आर लेडीज, दे आर मेन, दे आर मेन, मेन में क्या बताया था मैंने, MEN, अधिक हो गए तो ओके। तो दिस वे आई थिंक यू कैन यूज ना, आप यूज कर सकते हैं। और once again I'll tell you that you have to collect all the things in English, whatever you are seeing just around you, everything should be in your notebook, आप कोशिश कीजिए, and better than that it should be in your mind, दिमाग में आना चाहिए। we are going to use the things, हम लोग जब यूज करते हैं चीज़ों का तो कॉपी थोड़े ना पलटेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जितना अधिक बार बार बोले, फ्रेगमेंट्स, नॉट कंप्लीट सेंटेंस, पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं आप, टुकड़े में बात कीजिए, ठीक है ना। अ बॉय, अ गर्ल, और जब आगे यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ही इज अ बॉय। आई थिंक यू कैन फॉलो द थिंग्स, आप फॉलो कर सकते हैं, एंड श्योर यू विल बी अ लॉट with you having the things, and आप पाएंगे कि बहुत ही आसानी से आगे आप ग्रामर को भी समझना शुरू कर देंगे। तो with this, bye and see you in the next video. Once again, if you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon so that you can get all the notifications और आप आगे बढ़ते जाएंगे। So with a hope to take more and more steps towards English, bye.